दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 34वां दिन भी बीता और बहुत सारे समाचार जो है चीज़ें जो चल रही हैं दिन भर की वो बहुत सारे लोगों को पता भी होगी और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी आई हैं जो हमको डायरेक्ट मतलब पता चली हैं क्या कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले न्यूज सभी लोगों को लगभग पता हो ही गया होगा कि रजनीश सर ने आज ट्वीट किया था। मैंने 4-5 दिन पहले बताया था कि 22 तारीख को कुछ न कुछ हम लोगों को प्राप्त होगा। रजनीश सर के माध्यम से ये चीज़ें प्राप्त हुई कि 22 तारीख को कुछ न कुछ ये चीज़ें हम लोगों को मिल जाएंगी। तो आज मिलने का सेंस यही था कि उन्होंने व्यक्तिगत ट्वीट किया है और उसमें सभी चीज़ों का जिक्र किया है, ज्वाइनिंग से लेकर के और सप्लीमेंट्री रिजल्ट तक का, सभी लोगों का, कि ज्वाइनिंग किस लिए नहीं हो रहा है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पत्र जारी क्यों नहीं हो रहा है। पहली न्यूज़ ये तो सकारात्मक है हम लोगों के लिए कि कम से कम रजनीश सर जो है इस मुद्दे को उठा पर उठाए और उस पर लोग कम से कम जितने भी अधिकारी लोग होंगे, सामान्य आदमी तो नहीं रजनीश सर, सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो सबको ये संज्ञान में है कि इस चीज़ पे रजनीश सर मुद्दा उठा रहे हैं, लड़के इससे परेशान हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि टीआरई फर्स्ट का भी देखिए कोर्ट केस देखिए वो रिजर्व हो चुका है, उस पर देखिए 100% सप्लीमेंट्री सरकार को देना ही होगा। लेकिन समस्या ये हुई है कि लगभग 2 साल बीत रहा है उस पर। क्यों शिवम जी? जी बिल्कुल 2 साल कैसे बीत गया किसी को पता भी नहीं है, पता भी नहीं चला। अच्छा, मेंटल प्रेशर इससे क्या बनता है, जो व्यक्ति कोर्ट केस कर देता है उसका माइंडसेट उसी में लगा रहता है पूरी तरीके से, वो आगामी तैयारी को उस हिसाब से बना नहीं पाता है। क्यों शिवम जी बताइए, आप लोग भुगत हो गए हैं। बिल्कुल 1 साल कैसे बीत गया हम लोगों का पता नहीं चला, लेकिन यही सकारात्मक न्यूज़ आने वाली है अब बहुत जल्द। देखिए कोर्ट का केस एक बार हो जाता है थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपके हक में फैसला तो पक्का आने वाला है और चीज़ें उसी दिशा में ही चल रही हैं। तो हाँ जी। तो जैसे TRE 1 की चीज़ें आप देख रहे हैं कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक TRE 1 का मैटर जैसे ही फाइनल होता है उसके बाद TRE 2 के लिए हम लोग लड़ जाएंगे, TRE 3 के लड़ जाएंगे, लेकिन कोशिश ये रहे कि TRE 3 वाला मैटर वहाँ तक जाए ही ना, हम लोग ऐसे ही ले लें। कोर्ट जाने क्या, जब हम लोग सही हैं, जब हर चीज़ लीगल तरीके से किया गया है तो कोर्ट क्यों जाए जी? सरकार को सोचना चाहिए चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल, तो मामला जो है हम लोगों का सकारात्मक है। देखिए कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया था सिद्धार्थ सर के लिए आज, देखिए, और उसमें उसने कहा था कि जो छात्र जो भी मांगे चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस राज्य में फैला हुआ है आप उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यह सिद्धार्थ सर भी एक्टिव हो गए। तीसरा, प्रगति यात्रा जो है समाप्त हो चुकी है। सभी लोगों को विदित है कि पटना में कल संभवतः या परसों प्रगति यात्रा जो है समाप्त हो गई है। सारे जो अधिकारी हैं उनका जो माइंडसेट जो है अब प्रभ की राजधानी में ही लगेगा, नहीं तो हर जिले में उनको जाना पड़ता था। और सिद्धार्थ भी सर भी, जो कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री सचिव भी हैं, मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, पर्सनल असिस्टेंट भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो भी बिजी रहते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री जी को जाना होता है वो वहाँ पे जाते हैं। कई विभाग अलग प्रकार से देखना होता है, मुख्य सचिव हैं तो कई सारी चीज़ें रहती हैं जो देखनी होती हैं, अरेंज करानी होती हैं। तो अब सभी लोग पटना में जो है उपस्थित हो गए हैं, अब कोई समस्या नहीं है, सकारात्मक न्यूज़ जो है चल रही है। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस महीना के लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक में नोटिस जरूर रिलीज हो जाएगा सप्लीमेंट्री का। क्यों शिवम जी, आप कैसे सोचते हैं? देखिए जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और चीज़ें हमारे हक में ही आ रही हैं, अब हम लोगों को बस इतना ही करना है कि हम लोग ऑनलाइन जो जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें जैसे प्रमोट किया जा रहा है, अब हम लोग किसी प्रकार एक्टिविटी नहीं करें, क्योंकि एक्टिविटी से कभी कोई चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं। फिजिकल हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अपनी बातों को, क्योंकि देखिए जो वीडियो हम लोग बनाते हैं वीडियो काफ़ी ऊंचा जा रहा है, ये तो लोगों को संज्ञान में आ रहा है कि हम लोग क्या करना क्या नहीं करना है। उस पर से जो सरकार को भी अब समझ में आ गया है कि हमने गलत किया है। बच्चे इसका विरोध, पिछली बार बच्चे विरोध नहीं किए थे, इस बार बच्चे उसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार भी सोच रही है आने वाले समय में इलेक्शन है हमारा है, तो इलेक्शन को देखते हुए सरकार दिमाग में होगा कि अगर इतने बच्चे हमारे खिलाफ में जाए कहीं उसका नुकसान हमको ना हो जाए, क्योंकि ये भरे कितना है। अगर 87,000 86,000 पोस्ट आई थी, ये 50,000 भी तो नहीं भर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। 30,000 सीटें खाली कर रही है, तो कहाँ लेकर जाएंगे सीटें ये सब? तो TRE 2 में सीटें बच गई थी, TRE फर्स्ट में कितनी सीटें बच गई, सोचिए आप लोग खुद देख लीजिए। तो ये सीटें कहाँ लेकर जाएंगे? ये तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने बातें हो गई ना कि भैया 80,000 सीटें हैं, 40,000 भरो, 40,000 बचाओ, फिर उसको अगले TRE में जोड़ दो। तो TRE 4 है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो कब तक है किसी को नहीं पता है जी। तो संज्ञान में रहे आप लोगों को, जैसे शिवम जी बोल रहे हैं कि TRE 4 है लेकिन कब है कुछ पता नहीं है, और प्लस में समस्यात्मक है, जैसे हम लोग झेल रहे हैं TRE फर्स्ट, TRE 2, TRE 3, TRE 4 भी में ऐसे होगा। चुनाव नज़दीक है, वो तो जल्दी करके तुरंत निकल जाएंगे, इसीलिए TRE 3 में जो टाइम मिला है इसका उपयोग हम लोग कर लें ताकि हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल जाए। बाकी जो TRE 4 हो उसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि बिहार में मल्टीपल रिजल्ट का प्रावधान है, वो कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन होगा, सभी जगह पे उनका सिलेक्शन जो है
दिखाया जाएगा। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं वो जो है सीट को ऑलरेडी रिजर्व किए रहेंगे। तो ये समस्या है, इसका समाधान जो है सरकार ज़रूर सोच रही है। कुछ न कुछ सकारात्मक इस पे न्यूज़ जो है अगले जो है 5-10 दिन में ज़रूर आ जाएगा। तो यही आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आंदोलन को हल्के तरीके जिस हिसाब से मूव किए करने का प्रयास जो चल रहा है, पत्राचार के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, संबंधित लोगों से मिल करके वो चीज़ें जो है हम लोगों की लगातार जो है चलती रहें। अभी हम लोगों का ग्रुप जो है, अभी आपको हमने अपने ग्रुप से नहीं मिलाया है। हम शिवम जी जब टीआरई फर्स्ट की तैयारी कर रहे थे उसमें करीब 50 लोग थे, 50 लोग थे। अभी कम से कम 30-25 लोग तो ऐसे घूम रहे हैं। अभी हम लोग चौराहे पे घूम रहे हैं तो वहाँ पे कई लोग हम लोगों से मिल गए कि भैया आंदोलन कैसे चल रहा है। तुम लोग कहे भैया ये वीडियो बनाने से अब वो लोग हम लोग को पहचान रहे हैं कि बताइए आगे क्या किया जाए। पहले तो वो लोग मिल ही नहीं पा रहे थे कि नहीं कि हम लोग कैसे आगे चीज़ें किया जाए, लेकिन हम लोग को एक दिशा दिया गया कि नहीं चीज़ें आप लोग ऐसे ऐसे करिए। तो अब सोचिए कि एक क्षेत्र में ये वीडियो वहाँ पहुँचा है, ये बिहार में वीडियो लोग देखा जा रहा होगा, तो भाई कहीं न कहीं वीडियो पहुँच रहा है ना वहाँ पर, चीज़ें किसी के संज्ञान में चीज़ें आ ही रही होंगी। तो बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए, चीज़ें हमारे हक में ही हैं। तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये है कि जल्दी न्यूज़ सकारात्मक आने वाली कुछ। बिल्कुल सारी चीज़ें जो है एकदम सकारात्मक है। पेशेंस बनाए रखिए, परेशान मत होइए। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सकारात्मक रूप से आप लोग चलने दीजिए। सभी लोग समर्थन में आ रहे हैं, सारे टीचर मतलब स्टेप वाइज सारे लोग ऑलरेडी समर्थन कर रहे हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि नोटिस पहले नहीं रिलीज हो गया। बिल्कुल ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि नोटिस अगर शिक्षा विभाग से रिलीज हो जाता, मान लीजिए हम लोग एक दिन धरना दिए, दूसरे दिन नोटिस आ जाता कि चलिए ठीक हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, तो हमारी जो मांगे हैं वहाँ तक ऊपर तक पहुँच ना पाती। और वो करते क्या, थोड़े बहुत पत्ते सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके अपना पल्ला झाड़ लेते, निकल जाते आगे। अच्छा हुआ वो नहीं दिए नोटिस कोई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका नोटिस आएगा और एक उचित समय पे आएगा, क्योंकि हम लोगों की जो मांगे हैं वहाँ तक पहुँच गई हैं। सारे अधिकारी जो हैं उनको चीज संज्ञान में चीज़ें आ गई हैं। जो संबंधित कोर्ट के जज हैं, आपको हमने बताया कि सिद्धार्थ सर को खुद एक नोटिस दिया गया है कि आप लोग इन चीज़ों को सॉल्व क्यों नहीं करते हैं, इतनी अराजकता बिहार में क्यों फैली हुई है शिक्षा विभाग को लेकर के। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों के फेवर में जा रही हैं, एकदम सकारात्मक है। सारी चीज़ों को मेंटेन करके आप लोग भी उसमें बने रहिए और अपना प्रयास करते रहिए। चाहे स्पीड पोस्ट का मामला हो, चाहे ट्वीट का मामला हो, किसी भी तरीके से आप अपने संज्ञान को रखते रहें, सुसुप्त अवस्था में ना रहें। कुछ लोग बरगलाने का भी प्रयास करेंगे आप लोगों को, किसी के ठीक है, भ्रम में मत आइए। आप सकारात्मक दिशा में हैं। भ्रम मतलब कि जैसे कुछ लोग डिमोटिवेट करेंगे आपको कि सप्लीमेंट्री आएगा ही नहीं। मेरे पास भी कई लोगों का फोन आता है, कमेंट आता है कि सप्लीमेंट्री आएगा नहीं। अच्छा, मुझसे कितने लोग कहें कि नहीं टीआरई तो बीत गया, 1 साल हो गया, उसका क्या मतलब है। कोर्ट होता है ना, उसमें जब केसेस चलती है ना, 20-20 साल केसेस चलती हैं सर। बिल्कुल, अगर आप सही है ना तो 20 साल बाद भी आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं ठीक है भाई, समय लग रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत करीब हैं सर। जितना आप इंतजार किए हैं, 1-2 साल आप बिता दिए ना, पर अब तो कुछ महीनों की बातें रह गई हैं, महीनों का कुछ दिनों की बातें रह गई हैं। ठीक है, कुछ दिनों में चीज़ें सकारात्मक आ जाएंगी और आप लोग जो भी लोग वहाँ पर थे, सब लोग सबके हक में फैसला आने वाला है सर। बिल्कुल सकारात्मक न्यूज़ है, आप लोग ऐसे ही बने रहें। और बहुत अच्छा हुआ जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। हम लोगों को थोड़ा बहुत समस्याएं झेलनी जरूर पड़ी, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की जो मांगे हैं ऊपर तक चली गई हैं। सबको पता है, पूरे बिहार को पता है सप्लीमेंट्री क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल गया है। अभी तक सप्लीमेंट्री के लिए लोग कह रहे थे पता नहीं आए कि नहीं आए। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिमोटिवेट, अच्छा डिमोटिवेट कौन कर रहे थे? जिनका ज़्यादा नंबर कम है, जिनका 5 नंबर कम है, जिनका 7 नंबर कम है, ज्यादा नंबर कम है, वो कहेंगे अरे कुछ होगा, कुछ होगा नहीं, वो कभी आपके पक्ष में बातें नहीं करेंगे, डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, उसका भी ना हो। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रहिए सर। और इतना जान जाइए कि जो लोग करीब में 1-2 नंबर से कम है, पक्का सीटें इतनी खाली है कि आपको 1-2 नंबर लोग भर लिया जाएगा उसमें है। तो चीज़ें तो मैं जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ, बहुत जल्द एक सकारात्मक न्यूज़ आने वाली है और सबका फायदा उसमें होने वाला है सर। बिल्कुल, आप लोग भी पेशेंस बनाए रखिए। सारे लोग इस समय पटना में हैं, सारे जो अधिकारी हैं वो भी पटना में आ गए हैं, सारे मंत्री जो हैं वो भी पटना में आ गए हैं, मुख्यमंत्री स्वयं हैं। विधानसभा सत्र का आयोजन शुरू होने वाला है, तो हम लोगों का जो डिमांड था बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। आप लोग इस पे पेशेंस बनाए रखिए, बिल्कुल सकारात्मक रहिए, थोड़ा सा भी नेगेटिव होने का प्रयास मत करिए। बस संगठन के माध्यम से जो चीज़ें चलाई जा रही हैं कि आप गर्दनीबाग धरना स्थल पे आइए, आप वहाँ पर भी जाइए। आपको कहा जा रहा है कि आप पत्राचार करिए, आप वहाँ पर भी पत्राचार करिए। सुसुप्त मत होइए कि आपने एक पत्र जो है दे दिया, आप एक बार गर्दनीबाग चले गए, इसके बाद मामले को आप समाप्त कर दें। ये व्यक्तिगत हम लोगों का धरना है, ये केवल 10, 20, 50 लोगों का धरना नहीं है, 10 लोगों का। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँ, किसी प्रकार का असंवैधानिक बातें आप लोग मत करिए। सोशल मीडिया पर कुछ मत बोलिएगा। जैसे हम लोग भी कहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते हैं ना चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे इसको मैनेज करना है। कोई क्या कह रहा है, कोई गलत टिप्पणी भी दे रहा है, तो उस पर एक चुप रहिए आप लोग। बस एक समय का इंतजार करिए, समय बहुत करीब आपके पास है। जिस दिन वो समय आ जाएगा ना, उसके बाद उनसे बात करिए, क्या सर आपने क्या बोला था और क्या निकल कर आया है। बिल्कुल, आप लोग एकदम सकारात्मक रहिए। देखिए अभी रिकाउंसलिंग होना है, संभवतः 24 से 28 के बीच में रिकाउंसलिंग होगा।
उसी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कुछ नोटिस हम लोगों को मिले, कुछ क्लू हम लोगों को मिले, क्योंकि रजनीश सर भी देखिए चीज़ों को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोगों का समझिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्लू मिला होगा सकारात्मक, वो चीज़ें आने वाली होंगी। कोर्ट ने सीधा संज्ञान ले लिया है इसमें। आप लोगों को ये पता होगा कि एक समय था कि रजनीश सर के पोस्ट छोटा सा करते थे, पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया, हर जगह उन्हीं की पोस्ट वो जो भी लिखते थे। आज वो पोस्ट किए हैं, सप्लीमेंट का मुद्दा उसमें भी वो रखे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम लोग गलत करें तो वो क्यों कहते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार दबाव नहीं है, वो लोग चीज़ें देख रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें उनके पक्ष में जा रही हैं, ये सप्लीमेंट का मुद्दा है, तभी वो उसमें पोस्ट कर लिख रहे हैं कि नहीं सप्लीमेंट की मांग चल रही है। और मीडिया का जो मामला है, मीडिया जिसके लिए जाना जाता है, उसमें पूरी तरीके से रजनीश सर खरा उतर रहे हैं। हम लोगों का जैसे लोगों के लिए काम किया जाता है, तो रजनीश सर ने हम लोगों के लिए पूरी तरीके से काम किया है। जब कोई इस आंदोलन को जानता नहीं था, हमारे 2-3 साथी हैं, जब उनके पास गए तो उन्होंने उसी दिन उसको टीवी पर चला दिया, यहीं से मामला जो है तुल पकड़ लिया। और उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए रजनीश सर का भी योगदान रहा कि बीपीएससी ने तुरंत नोटिस जारी किया। बीपीएससी का नोटिस जारी कराने में सबसे बड़ा योगदान रजनीश कुमार सर का रहा है। न्यूज़ 18 के जो पत्रकार हैं, सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। और आप लोग देखिएगा, शिक्षा विभाग से भी नोटिस जारी कराने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो रजनीश कुमार सर का रहेगा। रजनीश कुमार सर डायरेक्ट छात्रों के टच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका वीडियो जो है अपने चैनल पर चलाते हैं, व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनसे संपर्क हो पाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों का जो मुहिम सकारात्मक रूप से चल रहा है, तो आप लोग इंतजार करें, नेगेटिव या डिमोटिवेट मत होइए, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। जो भी कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी सकारात्मक रहिए। जो भी काम करने के लिए कहा जा रहा है आप लोग करिए। सारे टीचर ऑलरेडी हम लोग का समर्थन कर चुके हैं, खान सर ने देखिए पूरी तरीके से हम लोगों का समर्थन किया हुआ है। तो आपका चारों स्तंभ समझिए, चारों तरफ से आप पूरी तरीके से आप मजबूत हैं, बिल्कुल सकारात्मक रहें। क्यों शिवम जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा इंतजार करिए और धैर्य बना कर रखिए, चीज़ें सकारात्मक ही आने वाली हैं। बिल्कुल। अब इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, जो भी न्यूज़ हमको प्राप्त होगी, जो भी काम हमको करना है, मैं सबसे आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। हम लोगों का भी रीट का एग्जाम लगा हुआ है, विश्वास करिए यहाँ पर बीपीएससी के कम से कम 50-60 लोग हैं। अभी मैं आह्वान कर दूं तो यहाँ शिवम जी करीब 300-400 लोग हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आह्वान कर दूं इलाहाबाद से कि आपको ये काम करना है, हम लोगों को मिलना है, पूरा मार्केट हम लोगों को पहचानता है। हम लोग गार्डन में आ रहे हैं, कम से कम 20 लोग रास्ते मिले हैं कि सर क्या मैटर है, क्या बताइए कुछ। हम कहा ठीक है, आप लोग वीडियो का इंतजार करिए, वीडियो में सब चीज़ें बताई जाती हैं। बिल्कुल। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, जो भी चीज़ें हम लोग को प्राप्त होती हैं पूरे दिन भर में, हम लोग एक 10-15 मिनट की वीडियो में उसको आपको बता देते हैं। तो आप मामला इस वीडियो को बना कर रखेगा, ये वीडियो 6 से 7 के बीच में हम लोग करते हैं। बिल्कुल। तो और आप ये लोग हमेशा इस वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को जानकारी मिलेगी क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे और हम लोगों को करना कैसे है, हम लोग कुछ गलत कदम ना उठा लें। हमने कल के वीडियो में संज्ञान आपको बताया था कि क्यों नहीं हम लोग इसने अग्रेसिव स्तर पे बिहार पहुंच रहे हैं। डेली बनाने का मेन रीजन यही है कि पेशेंस बनाए रहे हैं, आप लोग सकारात्मक रहे, जो निगेटिविटी फैलाते हैं। बिल्कुल। तो उनसे हम लोग दूरी बना कर रखते हैं भैया, उनके चक्कर मत पड़िएगा आप। हम लोग को जो डेली न्यूज़ें प्राप्त होती हैं, हम लोग भी भाई लगे रहते हैं, 2-4 घंटा, हम लोग 5 घंटा काम करते हैं उस पर डेली। तो हम लोग जो न्यूज़ प्राप्त होती है, हम लोग को आपको बता देते हैं कि ठीक है, आप लोग अपना समय वेस्ट मत करिए, जब कहा जाएगा तब करिए उस चीज़ को। हम लोग समय दे रहे हैं उस पर। बिल्कुल। तो जो चीज़ें प्राप्त होंगी आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन अभी साथ जुड़े रहिए, जो भी चीज़ें प्राप्त होगी आपको दिया जाएगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने कैंपेन में पता नहीं कितने लोगों को मैं लेके चला आऊँगा। विश्वास करिए, इसी वीडियो पे जिस हिसाब से मामला चल रहा है हम लोगों का, इसी दिन किसी दिन में सभी लोगों को बुलाएंगे और यहीं से वीडियो शूट कराएंगे। आपको बताएंगे कि इस आंदोलन को कितने लोग चला रहे हैं। मैं कुछ नहीं उसमें, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मेरा प्राइमरी और जूनियर दोनों में रिजल्ट फंसा हुआ है। जब यहाँ के लोग इतने सकारात्मक हैं और आप लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सारी चीज़ें बिल्कुल सकारात्मक है, नेगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी फ़ोन कॉल हमको आते हैं कि सर सप्लीमेंट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेशेंस रख के धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल सकारात्मक रहें। आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% आ रहा है। ये मुहिम बस इसीलिए चलाई जा रही है कि सभी लोग उसमें जुड़े रहें, सप्लीमेंट्री की संख्या जो है कम न रहे। कितनी जेन्युइन मांग है आप लोगों की कि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उसी की जगह हमारा रिजल्ट दे दिए। सोचिए, किसको नहीं पता है कितनी सकारात्मक चीज़ें लड़के किस हिसाब से डिमांड कर रहे हैं। कोई भी नहीं मना कर रहा है और कोई मना करेगा भी नहीं। आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। जो भी चीज़ें चल रही हैं बहुत बेहतर चल रही हैं, बस सकारात्मक रहिए, एकदम मूव ऑन करिए। जो भी काम करना हो उस पर आप लोगों को काम बताया जाएगा, आप लोगों को काम करते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। कल भी जो सारी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होंगी, जो न्यूज़ प्राप्त होगी, उस पर आप लोगों को पूरा अपडेट दिया जाएगा। जो हम लोगों को काम करना होगा उस पर आप लोगों को कहा भी जाएगा कि आप लोग इस आंदोलन को इस प्रकार से बढ़ाइए ताकि नेगेटिव ना हो, सकारात्मक रहे, सरकार के पक्ष में भी रहे, हम लोगों के पक्ष में भी रहे। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।